वेरी गुड मॉर्निंग। अवीजर इज बैक। आया हूँ लेकर के कुछ और वोकैबुलरीज इंग्लिश कॉफी से सीधे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ है बैड क्वालिटीज ऑफ पीपल। बैड क्वालिटीज वोकैब्स आज हम पढ़ने वाले हैं। लोगों को कुछ लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बुरा व्यवहार करते हैं, कुछ गलत तरीके से बात करते हैं, कुछ बड़े निर्दयी होते हैं। तो हर तरीके के व्यक्ति को क्या क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। इंग्लिश अच्छी करनी है आपको। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें वोकैबुलरी अलूफ। अलूफ अलूफ मीन्स होता है रूखा व्यवहार करने वाला। आज के बाद आप लोग रूड व्यक्ति को, रूड है ना, ही इज रूड, ही इज सो रूड, ही इज अलूफ भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, आपको लगता है कि मैं हेल्प करता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों को इंग्लिश सीखने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे को रिकमेंड ज़रूर करिए इंग्लिश कॉफ़ी चैनल, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। ऑलराइट, तो अलूफ मैंने आपको बताया रूखा व्यवहार करने वाले को बोलते हैं अलूफ। कैलेस, कैलेस जो कठोर व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है किसी बातों का, दूसरों के प्रति बड़ा निर्दयी, कुछ भी बोल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, उसे बोलते हैं कैलेस। क्या बोलते हैं? कैलेस। ही इज कैलेस। She was callous but no longer now. She was callous, वो बहुत कठोर थी पर अब नहीं है, but no longer now, क्योंकि अब उसके बच्चा हो गया। अब वो समझ चुकी है इंसानों में, ह्यूमन्स में इमोशंस होते हैं और इमोशंस फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, तो वो हेल्प करती है। शी वॉज कैलेस बट नो लॉन्गर नाउ। नेक्स्ट देखिए, स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट कौन होता है? जो बीच में आ जाता है कबाब में हड्डी और मज़ा ख़राब कर देता है। जो बीच में आकर के मज़ा ख़राब करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉइल स्पोर्ट। ही इज स्पॉइल स्पोर्ट। जब देखो आ जाता है, सब चीज़ हमारी बेकार कर देता है, बीच में मज़ा ख़राब कर देता है। नेक्स्ट है पिकी। पिकी मीन्स हमेशा पॉइंट आउट करने वाला, हमेशा चीज़ों में कमी निकालने वाला, हमेशा चीज़ों में मीन मेक निकालने वाला। घर में कुछ ना कुछ होते हैं, खाना खाते हैं, इसमें सॉल्ट कम है, इसमें स्पाइस कम है, इसमें आइस ज़्यादा है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम, ये कम, वो ज़्यादा दे। आप पिकी। आर यू पिकी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पिकी हैं तो बताइए, अगर आप पिकी नहीं है प्लीज़ लेट मी नो। आई वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर अमंग ऑल दीज वोकैबुलरी। आर यू अलूफ? आर यू कैलेस? आर यू पिकी? आर यू स्पॉइल स्पोर्ट? कुछ तो होंगे, नहीं है तो आप बताइएगा। मैं एंड में ज़रूर बताने वाला हूँ मैं क्या हूँ इनमें से, क्योंकि कुछ तो बैड क्वालिटीज़ होती हैं हमारी। नेक्स्ट इज obnoxious। obnoxious obnoxious मीन्स होता है बहुत अप्रिय, अशिष्ट, जिसके अंदर तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, जिसको कोई पसंद नहीं करता है, जिसके अंदर मैनर्स नहीं होते ना, उसे बोलते हैं obnoxious। क्या बोलते हैं? obnoxious। he never greet anyone, he never touches the feet, he never takes blessings, he is obnoxious। रवि ना, रवि obnoxious है because he never greets, कभी किसी से दुआ सलाम नहीं, कभी किसी के हाल चाल नहीं पूछना, he never asks well-being, he is obnoxious। alright, next is obstinate। obstinate means हठीला, जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी, हठीला। छोटे भाई होते हैं ना ज़्यादातर, ऑब्स्टिनेट। आपका छोटा भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई था बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं है। मैं भी कुछ समय तक तो ऑब्स्टिनेट था। ऑलराइट, क्या आप हैं? बताइएगा लिख करके। नेक्स्ट इज सिनिकल। सिनिकल सनकी। सनकी तो आप लोग रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, सनकी। सनकी होते हैं ना, हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हमारा ग्रुप होता है 5-7 दोस्तों का, उसमें 1 या 2 दोस्त तो सनकी होते हैं। उन्हें अगर समोसे खाने हैं तो खाने हैं, पैसे नहीं हैं तो भी भाई मेरे को तो समोसे खाने हैं। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, भाई मुझे समोसे खाने, अभी खाने, अभी खाने। 9 बज रहे यार रात के, समोसाज आर नॉट देयर एट द स्टॉल, स्टॉल्स वुडंट बी अवेलेबल। नहीं, बनाओ, कुछ भी करो, आई वांट टू हैव समोसा, वो भी मैगी वाला समोसा खाऊंगा। रात में 9 से 10-11 बजे बनाने पड़ते हैं कभी कभी उसके लिए समोसे। हु इज ही? कौन है वो? सनकी। सनकी है, सिनिकल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंटेशनल होते हैं जो बिना बात के चैलेंज देते रहते हैं। आपने देखा हो कन्फ्रंटेशनल पर्सनालिटीज होती हैं, आजा देख ले कर ले, आजा देख ले कर ले, अरे मैं कर दूंगा इसे, अरे मैं ये कर दूंगा, अरे मैं चैलेंज देता हूँ, अरे ये चैलेंज, अरे वो चैलेंज। कन्फ्रंटेशनल फ्रेंड्स होते हैं ना, घर पे भी होते कोई ना कोई, हाँ चैलेंज देता हूँ भाई, मैं चैलेंज कर दूंगा, अरे मैं ये, अरे मैं वो कर दूंगा। कन्फ्रंटेशनल काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डॉगमैटिक। खुद को सही और दूसरों को गलत ठहराने वाला। खुद को सही और दूसरों को गलत ठहराने वाला, ये भी बहुत होते हैं हमारे फ्रेंड्स में। हमेशा अपने आप को तो सही बताते रहेंगे, बड़े भैया लोग या बड़ी दीदी लोग खुद को तो सही बताते रहेंगे और छोटों को फंसवाते रहेंगे। डॉगमैटिक पर्सनैलिटीज। ऑलराइट, बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट मतलब हर वक्त लड़ने को तैयार रहने वाला,
छोटी छोटी बात में बताऊँ भी, ये क्यों कर दी, बताऊँ भी belligerent, I am belligerent, no I am not belligerent, what I am among them, what I am, हाँ little bit I am picky. For the students, little bit I'm picky. Students say, sir, you always just point out. Means I'm picky. Little bit I'm picky and little bit I'm cynical. Cynical in a positive way, not in a bad way. I'm cynical. All right. Are you cynical or what? Tell me. Write down comment below what kind of personality you are. Okay. आता रहूँगा, सिखाता रहूँगा. Subscribe जरूर कर दीजिएगा. Link डले हुए हैं बाकी और सारे वीडियोस के नीचे जाकर के आप देख सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स आप देखना चाहते हैं तो वीडियो बनाया हुआ है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन से लिंक देखिए, उसको देखिए. ऑलराइट, बाकी लाइक करना नहीं भूलना. बाय बाय, टेक केयर. कम टू नो अबाउट इंग्लिश कॉफी एंड किसी डिपार्टमेंट में है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होना है, अच्छी चीज़ है. और वन थिंग आई वुड लाइक टू the faculty of English coffee. Then I realized is a source रब होवे शरीक जीने के जश्न में ताली बजावे नाचे गावे, ताली बजावे नाचे गावे. रब होवे शरीक जीने के जश्न में अपनी तो बात मगर कुछ निराली है. अपने तो खून में इश्क की लाली है. वे अपना जीना तो जीना टशन में 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 टशन में. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो. आन शान या की जान
अगर आपको लग रहा है मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ, आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और आपको एंड में अगर लगे कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझ में आया, आपकी हेल्प किया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इंग्लिश में, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्वेरी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। आइए शुरू करते हैं इससे आगे।